अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम लेने का वक्त नहीं है और कोई अवामी जलसा भी नहीं है। बस बात इतनी है कि हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन बेटियाँ माएँ बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हम सब राष्ट्रवादी के जिम्मेदार हैं। आपने बारहा सुना और हमें अपनी जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए ये सोचकर, ये समझकर कि राष्ट्रवादी के अलावा कोई दूसरा मालेगांव नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। शेख आसिफ साहब का बहुत बड़ा जिगर है, बहुत बड़ा गुर्दा है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठा हुआ इंसान उनसे प्यार करता है। आप प्यार करते हो इसीलिए यहाँ पर आए हो। आज कुछ लोग कहते हैं कि शेख आसिफ ने क्या किया जो सूफी अनीस अहमद कादरी ने उनका साथ देने का वादा किया। मैंने कहा प्यारे, तुमने अपना मकान बनाया इस शहर मालेगांव में, उसने अपना घर नहीं बल्कि मालेगांव को उर्दू घर दे दिया है। तुमने अपने बिल्डिंग में आलीशान सीढ़ियां बनाया, उसने सीढ़ियां नहीं बल्कि एक ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का ब्रिज दे दिया। तुमने किसी भी रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर के लिए बैठने को जगह नहीं बनाया, उसने शहर मालेगांव में प्रेस घर दे दिया है, मीडिया घर दे दिया है। अब भी पूछो क्या दिया? ओ शेख आसिफ सारी जनता को अपना प्यार दे दिया है। आज 4 महीना 2 दिन हो गया मालेगांव में राष्ट्रवादी का सदर बने हुए शेख आसिफ को मैं मुबारकबाद देता हूं। शेख आसिफ साहब को तुमने हमारा नहीं बल्कि मालेगांव के 80% लोग का दिल जीत लिया। शेख आसिफ साहब, तुम आगे बढ़ते रहेंगे, हम तुम्हारे साथ चलते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा और सुन लो, 25 और 40 और 50 सीट की बात मत करो। अरे नौजवानों, अरे राष्ट्रवादी के जिम्मेदारों, अपनी नींद को कुर्बान करो और अभी से रात दिन अपने इलाके में, अपने शहर में घूम घूम कर राष्ट्रवादी काम करना शुरू कर दो। 50 और 40 सीट क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारा जैसा गुमान वैसा मेरा फैसला। ज्यादा से ज्यादा अच्छा गुमान करो और ये सोच लो पूरी के पूरी सीट मेयर के इलेक्शन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी होगी। क्योंकि आज हमारे साथ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, वंचित सब हमारे साथ में हैं और इंशाअल्लाह हमारे साथ में रहेंगे। मगर तुम, मेरे पास टाइम नहीं है, जिम्मेदार आ चुके हैं, ये बताता कि मुझे ललकारो मत। हमने आज तक किसी पार्टी का जिम्मेदारी नहीं लिया, अब राष्ट्रवादी में हम आ चुके हैं। ललकारना मत। किसी ने कहा शेख आसिफ जब रिंग में आ जाए तो लोग उसको घेर लेंगे, और होंगे जो रिंग के अंदर रहते होंगे। शेख आसिफ तो शेरे बबर है, रिंग में क्या, वो खुले मैदान में चलेगा और किसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है चैलेंज करता हूं मैं, कोई लफाजी नहीं करता। शेख आसिफ रिंग में क्या, खुले मैदान में चलेगा और किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है। शेख आसिफ को भी उठा कर देख लेंगे। शेख आसिफ तुम भी देख लेना शहर तुमसे कितना प्यार करता है। और इंशाअल्लाह आने वाला दिन राष्ट्रवादी का होगा, सिर्फ राष्ट्रवादी का। बोलो राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, एनसीपी। मगर मैं एक बात कह के हटना चाहता हूं,
अरे नौजवानों और बुजुर्गों, ये मेरी बहनें जो है ना, ये चाय बनाने में लगी थी, मगर अब चाय बनाना छोड़ दिया, अब इनसे भी काम में लग चुकी है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं होगा जहां पर इनसे भी गोट नहीं मिलेगा। हमें इन पर नाज है, इन पर फक्र है कि चूल्हा छोड़कर मैदान में आ चुकी है। हर मैदान में हमने देखा मस्कीजे में पानी भर के पिलाते हुए ये खवातीन है। आप समझ लीजिए, एक ने चाय बनाते बनाते स्टेशन पर प्रधानमंत्री बन गया। ये मेरी बहनें चाय बनाना छोड़कर राष्ट्रवादी की ताकत बन गई। और इंशाअल्लाह इनकी ताकत अगर ऐसा ही रही, इनकी हिम्मत ऐसा ही रही, तो वक्त देखेगा मालेगांव के अंदर क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर फकत एनसीपी हो गए। आए हुए जिम्मेदार ये बात को नोट कर ले, हमारे शहर का नौजवान शेख आसिफ साहब कोई ऐसा वैसा नहीं है, हम उसको दिल दे चुके हैं, दिल दे चुके हैं। तो वक्त की क्या बात है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये शहर का नौजवान ऐसा काम करेगा। सिर्फ महाराष्ट्र मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम तो कहते हैं दिल्ली भी हमारी होगी। आप अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, अपने वक्त को देते हुए अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर का काम करें। और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले समकसर में हमने एक मीटिंग किया, दवाखाने में, डॉक्टर के दवाखाने में कुछ जिम्मेदार भी बैठे थे। हमारी बहुत बातें होती रही। एक शख्स ने कहा जो सनतकार है, बोले शेख आसिफ बहुत अच्छा आदमी है, मगर हम दूर रहते हैं। हम कहा क्या अच्छाई देखा? बोले पहले अच्छाई ये देखा कि शेख आसिफ साहब नमाज को नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा शख्स है जो बहुत दूर रहता है सियासत से, और कहा शेख आसिफ साहब की नमाज नहीं छूटती, अगर वक्त हट जाता है तो वक्त के बाद पढ़ लेते, मगर पढ़ते जरूर हैं। उसने मुझे बताया कि मैं देखा। अब उससे वादा किया कि सूफी साहब आप कहते हैं तो मैं आज से एनसीपी का साथ दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर आए, राष्ट्रवादी के जो बयान से जो कानून है उस पर अमल करते हुए हमारे शहर मालेगांव में ऐसा काम करें कि म्युनिसिपल नगर पालिका हमारी है, हमारी हो जाए, हमारी ही रहे, किसी और का झंडा लहराना न पाए। मैं आपसे अपील करता हूं, एक बार मुझे इन मेहमानों के सामने यहां से वहां तक हाथ उठाकर बताओ क्या शेख आसिफ पसंद है कि नहीं, पसंद है कि नहीं? शेख आसिफ साहब देख लो, आपका बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, मेरी माँ बहन बेटियां सब चाहती। राष्ट्रवादी कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से क्या खागे नहीं है? राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। शरद पवार, हमारे शेख आसिफ, जयंत पाटिल, बाबा भूजबल। बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।